इससे पहले हमने फिजिक्स का ग्रुप पूरा किया था। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है हैबर प्रोसेस में वो कौन सा यूज़ होता है, वो होता है द कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस इज ए मेटल। ठीक है, मेटल कैटलिस्ट होता है, यूजली आयरन वाइडली यूज एज ए कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस। ज़्यादातर कौन सा होता है, आयरन। इन हैज़ बीन पैटर्ड बिकॉज इट हैव टू अचीव एक्सेप्टेबल यील्ड। उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेबल यील्ड होता है, इसलिए हम उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रेफर। ठीक है, प्रोड्यूस इन अ मच फास्टर टाइम, और वो बहुत ही फास्ट टाइम में बन जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऐसे अर्ली टाइम्स। ओस्मियम वाज यूज द कैटलिस्ट, नेदरलेस आयरन इज चीप कैटलिस्ट दी है स्टिल यूज टुडे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन हम ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं हैबर प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 की एक गैस रिलीज कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो कौन सी गैस कैथोड पे अचीव होगी जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर होगा। ठीक है, हम जानते हैं एसिटोलेट वाटर इज मिक्सचर ऑफ कोल्ड वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विनेगर, जैसे लेमन जूस हो गया, और जस्ट यूज जो स्नेक प्रिवेंट डिस्टिलेशन discoloration of the same fruit and vegetables that are drink quickly then the cut surface are expose a air। ठीक है, जब हम उसे कट करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, एयर। इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडुलेटेड वाटर हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट द कैथोड। ठीक है, तो जब हम उसको कट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, सल्फेट एंड द रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड फॉर्मेट। ठीक है, जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सा रेडिश ब्राउन कलर किस चीज़ का होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्मिक फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, ये उसको जब हम हीट करते हैं ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, रेडिश ब्राउन सॉलिड लेफ्ट स्मेल है गैस हैविंग द ओडर ब्राउनिंग सल्फेट एक्सपीरियंस। ठीक है, ब्राउन सल्फेट क्या होती है, एक्सपीरियंस होती है, जिससे क्या कहते हैं, यहाँ पे फेरस सल्फेट है। ठीक है, उसको हम अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन सॉलिड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर टेट्रा ऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो इन दी अबाउट रिएक्शन द फेरिक सल्फेट फेरस FeSO4 डिकम्पोज द फेरिक ऑक्साइड, जिसे Fe2O3 कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। तो इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो किस तरह की रिएक्शन है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो कंपाउंड एक रिएक्शन बन रहे थे, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, टू एलिमेंट हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन फ्रॉम सिंगल कंपाउंड HCl, हैंस इट इज़ ए कम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट कंबाइन फ्रॉम कंपाउंड इन एलिमेंट कम्बिनेशन। ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज है वाइट वॉश के लिए कौन सा होता है, बिना बुझा चूना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्विकलिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज है ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। तो हम जानते हैं कि जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ है ब्लैक फोटोग्राफी क्यों यूज होता है, क्योंकि फिल्म इज कोटेड विद सिल्वर ब्राउन ब्रोमाइड विच लाइट फेल्स sun surface expose the part of the film darkened when which is the photograph is the develop। ठीक है, जहाँ पे डेवलप होता है वहाँ डार्क कर देता है, दैट इज़ वाई द यूज़ ऑफ द फोटोग्राफी, इसलिए इसे फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके आगे भी है कि वैन वी टेक ए पिक्चर द कैमरा लेंस प्रोजेक्ट द स्मॉल बट एक्यूरेट इमेज ऑन द सरफेस। जब हम क्लिक करते हैं तो स्मॉल और एक्यूरेट इमेज बनती है सरफेस पे। सेंसिटिव लेयर इन द सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज। ठीक है, मोर लेस
डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव विद वेरियस पॉइंट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इमेज क्लियर बनेगी। सिल्वर ब्रोमाइड सॉफ्ट पेल एल्ड येलो वाटर इंसोल्यूबल सॉल्ट होता है, जिसे हम अलोंग विथ अदर सिल्वर हाईलाइट से भी ले सकते हैं। यूजली सेंसिटिव टू लाइट, इस साइड लाइट को बहुत जल्दी कैच करता है। ठीक है, तो इसमें फोटोग्राफी के लिए कौन सा होगा, AgBr। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का कलर कैसे रहता है, तो हम जानते हैं कि लेड नाइट्रेट ऐसे दिखता है। ठीक है, तो येलो सॉलिड रहता है इसका कलर। प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट एडेड द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो येलो येलो का बनता है, येलो सॉलिड। तो इसका कलर कौन सा है, येलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड जनरली इनका ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर बिकॉज दे आर रिएक्ट विद वाटर फ्रॉम द बेसिस, वाटर के साथ बेसिस बनाते हैं। व्हेनेवर द ऑक्साइड इज द मोस्ट रेड लेमस पेपर ब्लू एंड ब्लू रिमेन ब्लू। ठीक है, तो कैसा होता है, बेसिक कलर का होता है जो भी आपके ऑक्साइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट। उसके बाद 40 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लोबल साल्ट इज द कॉमन सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इट हैज़ द मॉलिक्यूल जैसे सोडियम सल्फेट, 10 का मतलब डेका और H2 का हाइड्रेट। ठीक है, ये बनता है। उसके बाद इट अपीयर्स इन द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल दैट आर वाइट और कलरलेस, ये वाइट सफ़ेद और कलरलेस होता है। और इम्प्रोसेस व्हेन दी एक्सपोज टू रिलेटिवली ड्राई एयर जनरेटिंग पावर्ड एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। ठीक है, पाउडर बनता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्राइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ गेंगू। तो गेंगू क्या है, गेंगू एक इम्प्योरिटी है। ठीक है, मेटल इम्प्योरिटी है, ये इससे ख़राब हो जाती है मेटल्स। उसके बाद थर्मिट रिएक्शन कौन सी होती है। हम जानते हैं कि जब ट्रेन आपने देखी होगी उसमें जो पटरी होती है उनकी बिल्डिंग के लिए काम होता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ गोल्ड स्मिथ्स प्रोसेस यूज द थर्मिनेट बिल्डिंग ऑफ्टन यूज जॉइन रेलवे ट्रैक्स। थर्मिनेट हैव ऑल्सो वे हैव यूज मेटल रिफाइनिंग डिसेबलिंग म्यूनिशन एंड द इंसेंट्री वेपन्स, जो भी टूट जाते हैं उनका वेल्डिंग करने के लिए। सम थर्मिट लाइक मिक्सचर यूज पायरोटेक्निक इनिशिएटर्स इन फायरवर्क्स। ठीक है, तो इसका इतना याद रखना है कि जो थर्मिट रिएक्शन होती है वो ज़्यादातर किसकी यूज होती है, जो भी यूज़ होता है किसमें, रेलवे ट्रैक्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके नंबर 43 है कि विच मेटल फाउंड द स्टेट ऑफ नेचर, फ्री स्टेट में कौन सी पाई जाती है। तो हम वही देखेंगे फ्री स्टेट में कौन तक, एक तो गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, लास्ट रिएक्शन मेटल दी हैव द फाउंड इन द फ्री स्टेट। ठीक है, इसमें उनमें से जो भी गिवन होगा आंसर होगा, तो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट 44, इसमें है कि हाउ जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट सेल कंटेंट जिंक इलेक्ट्रोड एंड NHE इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अगर सेल में जिंक इलेक्ट्रोड तथा NHE इलेक्ट्रोड हो तो जिंक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा, किसकी, एनोड या कैथोड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अटैच, अगर इतना होता है तो अटैच करते हैं NHE। ठीक है, एक्ट एज एन एनोड की तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस द रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, इसलिए उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में। ठीक है, तो इसका ए
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन का लॉस। रिडक्शन को और हम क्या कहते हैं? प्रोटोनाइजेशन, है ना, प्रोटोनेशन। उसके बाद है स्टैंडर्ड सोल्यूशन NaKNO3 यूज मेक द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज बनाने के लिए क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ K प्लस एंड NO3 माइनस होती है आयंस की, ठीक है। फॉर ए गुड साल्ट ब्रिज द वेलोसिटी ऑफ आयंस शुड बी सेम, सेम होनी चाहिए। इफ द वेलोसिटी आर नॉट सेम देन द आयन वुड बी नॉट एबल टू न्यूट्रलाइज द चार्ज इक्वली इन बोथ हाफ सेल, कंसिक्वेंसली द अपोजिट फोर्स वुड बी डेवलप इन द रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो उसके लिए जो भी रिस्ट्रिक्ट करंट को रोकने के लिए चार्ज सेम होना चाहिए। KNO3 इसकी वेलोसिटी के प्लस में टूटता है और NO3 नेगेटिव में, है ना, तो नियरली सेम होती है। यूज एज द मेक द ब्रिज टू ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसके लिए KNO3 और KNO3 यूज़ होता है, जो कि K प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 की क्वेश्चन में है कि ए रीजन विच इंक्रीज द इक्विवेलेंसी ऑफ कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाइल्यूशन इज, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि कंसिक्वेंटली आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इंक्रीज इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंक्रीज इन अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 48 की विच ऑफ द डज नॉट हैव एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेट कौन सा गुण नहीं शो करता? कौन सा? पैरामैग्नेटिज्म। तो KNO3 Cl(O2) नेगेटिव ये शो नहीं करता, ठीक है, कोई सा भी पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ यूज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए कौन यूज़ होता है? तो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है 3D सीरीज कॉन्टेनिंग द एलिमेंट ऑफ। 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये बताने हमें, ठीक है। 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3D सीरीज की कहाँ से होता है, जब 4 सब सेल में जाता है ना, जैसे स्केडियम टेलिनियम वेनेडियम क्रोमियम ये सब हो गए। तो कहाँ तक होता है? जबकि 4 सेल में रहता है, ये होता है आपका जिंक तक, ठीक है। तो कहाँ है जिंक? 30 नंबर पे, तो 20 से स्टार्ट हुआ और 30 तक, ठीक है। तो इसका 20 to 30, तो ऑप्शन नंबर 21 to 30 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज एट द फ्लक्स ब्लास्ट फॉर्मिंग एक्सिबिशन। तो ये होता है Cu2H2O, ठीक है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको फिर भी लगाना था, तो नियरली आप ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोपरेट। कोपरेट का फॉर्मूला क्या होता है? कोपरेट का फॉर्मूला होता है Cu2O नेगेटिव, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? कोपरेट का। उसके बाद है नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 की, जो 22 कैरेट गोल्ड मोस्ट मिक्सर, जो कि प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ मिक्स होता है। जैसे क्या मिक्स होता है उसमें मिक्स होता है आपका जिंक और गोल्ड, ठीक है। उसमें उसके बाद है 54 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी होती है? वही बैलेंस सेल में। तो हम जानते हैं कि जो द फैमिली ऑफ एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इज हैलोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोनिन। तो इसका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन कौन से में है? फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद है 55 की नोबल मेटल कैन बी डिजोल्व इन। नोबल मेटल किस में डिजोल्व होते हैं, ठीक है, तो क्या बनाती है? तो यहाँ देखो, जैसे नोबल मेटल है कौन सी?
ये AU, ठीक है, OH3 और HCl के साथ डिजॉल्व होती है तो एक कंपाउंड बनता है, वाटर बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जो HNO3 और HCl है इसे क्या कहते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद 56 है कि IUPAC नियम बताना है हमें इसका, ठीक है। इसका IUPAC नियम बताना, इसका से बताएंगे। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, जो भी आपकी लार्जेस्ट चेन होती है 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और टोटल कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि पेंटेन, और E है तो पेंटाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। उसके बाद है 57 कि जो आपका डाइल्यूशन है, ठीक है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन इथेनोइक एसिड वाटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन इथेनोइक एसिड वाटर इज कॉल्ड विनेगर, इज मेनली यूज फॉर कुकिंग इंग्रेडिएंट इन पैकिंग, ठीक है। तो जो भी आप यूज़ करते हैं किस में, पैकिंग में, उन्हें क्या कहते हैं, विनेगर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि किस में होता है, कुकिंग में। उसके बाद 58 है कि ए बॉइलिंग ट्यूब कंटेन 5 मिलीलीटर एक्वस, ठीक है। और उसमें और क्या है, सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल पुट इन द बिल्डिंग ट्यूब हेटेड इन द बर्नेड, ठीक है, एंड लेट मैच स्टिक प्लेस नियर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, इन दिस टर्न गैस इज पॉप साउंड। तो इन रिएक्शन में जो पॉप साउंड में जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो वो हाइड्रोजन ही गैस है जो कि पॉप साउंड के कारण निकली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 की, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ए स्टूडेंट टेक द सिलेंड्रिकल ड्यूरिंग दैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इफ फेल्स विद द गैस ऑन द मटेरियल आफ्टर द अप्लाइंग द प्रेशर कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ पिस्टन इन द ऑब्जर्व चेंज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द वेरियस, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक लैब है, उसमें एक परखनली है, कुछ भी सिलेंडर है, उसमें हम दबाते जा रहे हैं तो वो दबते जा रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे एक प्रॉपर्टी है, दाब बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है, हाँ। दाब बढ़ने से पदार्थ कणों के समीप लाया जा सकता है, भी सही है। दाब बढ़ने से तापमान में अंदर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उपरोक्त समस्त निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। उसके बाद है 60 क्वेश्चन है कि जैसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा ऑक्सीजन एक दहन सहायक है, परंतु पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन यौगिक है, ना तो वो ज्वलनशील है ना ही दहन सहायक, निम्नलिखित कौन से कारण सही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जैसे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन भी जलता है, उसके जलने में सहायक करता है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन पानी नहीं जलता, तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि जो पानी है वो एक यौगिक है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, एक कंपाउंड है जो वाटर होता है, लेकिन जो एलिमेंट और ऑक्सीजन है वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके, थैंक्स।